दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ राजस्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ताकि जो आने वाली एग्ज़ाम जो हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन काम आ सकें, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एक बार या दो बार से अधिक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों का हम अध्ययन आज से शुरुआत करते हैं और लगभग डेली ऐसा वीडियो आता रहेगा। इन क्वेश्चनों का जो विगत परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं इनके वीडियो लगभग डेली आपको देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने वाला चौड़ा पाट क्या कहलाता है? खेतों में जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद खेतों को समतल किया जाता है। उसको उस समतल करने का जो चौड़ा पाट है, लकड़ी का या लोहे का जो बना होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वैसे ये क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने का चौड़ा पाट, लेकिन कई जगह जुताई से पहले भी ऐसा मतलब खेतों को समतल किया जाता है और जुताई के बाद भी खेतों में समतल किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम चावर, पटेला, पाटा या हमाड़ों के नाम से जानते हैं। ठीक है, खेतों में जुताई के बाद या जुताई से पहले भूमि को समतल करने के लिए जो चौड़ा पाट होता है उसको किस नाम से जानते हैं? चावर, पटेला, पाटा या हमाड़ों के नाम से हम इसको जानते हैं। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां क्या कहलाती हैं? दूल्हा या दुल्हन जब शादी होती है किसी लड़के या लड़की की, शादी के वक्त जो जूते या सैंडल वगैरह जो भी पहनते हैं लड़की या लड़का, उसको शादी के वक्त कब पहनते हैं? शादी के वक्त जब पहनते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? बिनोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बिनोटा के नाम से जाना जाता है। तो बिनोटा क्या है? बिनोटा शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन जो जूते पहनते हैं उसे बिनोटा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, परंपरागत ऊंट पालना। परंपरागत रूप से ऊंट पालने का काम किसका है? कौन सी जाति है जिसका परंपरागत रूप से ऊंट पालने का काम है? तो वो जाति है राइका जाति। कौन सी जाति है? राइका जाति है या फिर रेबारी जाति है, उसका काम है परंपरागत रूप से ऊंट पालने का काम है। अगला अपना थर्पणों। थर्पणों से क्या आशय है? थर्पणों शब्द है, थर्पणों से क्या आशय है? तो थर्पणों शब्द से आशय है स्थापित करना। क्या करना? स्थापित करना। जैसे नवरात्र स्थापना करते हैं अपन, ठीक है, या फिर कोई विवाह शादी होता है तो गणेश जी को विराजमान करते हैं, स्थापित करते हैं। तो ये थर्पणों का शब्द का यहाँ इस्तेमाल होता है स्थापित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। धामन, करण और अंजन क्या है? धामन, करण और अंजन क्या है? ये एक घास की किस्म है। राजस्थान में एक घास होते हैं और उन घासों की किस्में हैं क्या? दामन, करण और अंजन है, ये घास की किस्में हैं, राजस्थान में पाए जाने वाले घास की किस्में हैं। आगे है, खेत जोतने से पहले, जब खेत को जोता जाता है और खेत को जोतने से पहले उसमें जो झाड़ जंखाड़ होता है उसको काटते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम सूड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसको कहा जाता है सूड़। ठीक है, सूड़ क्या है कि जुताई से पहले जब खेत में झाड़ जंखाड़ साफ करते हैं, खेत को साफ करते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है सूड़ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेत में खड़ा किया जाने वाला पुतला। अब कई बार हमने देखा है हमारे खेतों में हम करते हैं कि जानवरों की से रक्षा करने के लिए खेत की एक लकड़ी टाइप में कुछ लगा करके उसमें कुछ कपड़े वड़े पहना देते हैं, पुतला खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि जानवर क्या समझेंगे कि कोई आदमी खड़ा है तो वो खेतों में नहीं आएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अड़वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अड़वो कहा जाता है। ठीक है, खेतों में सुरक्षा के लिए जो पुतला हम खड़ा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? अड़वो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुएं से पानी निकालने का एक चमड़े का पात्र। कुएं से पानी निकालते हैं और चमड़े का बना होता है, और कुएं से पानी निकालने के काम आता है, चमड़े का बना होता है, उसे क्या कहते हैं?
चड़स या चरस के नाम से उसको जानते हैं। क्या? चड़स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसको? चड़स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है सीकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। ठीक है। सीकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी ये किससे संबंधित है? ठीक है। तो दही बिलोना के नाम के लिए, ठीक है, किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। ठीक है। ये सारे जो नाम है सीकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी ये दही बिलोने से संबंधित है। किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। आगे अपना तंग, मोरवा, गोरबंद और पिलाण ये किससे संबंधित है? ये ऊंट की सजावट से संबंधित है। ठीक है। ऊंट की सजावट से संबंधित है। क्या? तंग, मोरवा, गोरबंद और पिलाण ऊंट की सजावट से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या है? जोधपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, 100 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? 100 टापुओं का शहर कौन से जिले को कहा जाता है? बांसवाड़ा को। कौन से को? बांसवाड़ा को। 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। ठीक है। अगला है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है? वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। क्या है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक बीकानेर के। कहाँ के? बीकानेर के प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला हमारा, जिंदोल सुरंग कहाँ पर है? कौन से जिले में है जिंदोल सुरंग? तो जिंदोल सुरंग है अलवर जिले में। कौन से जिले में है? अलवर जिले में है जिंदोल सुरंग। ठीक है। अलवर ब्यावर मार्ग पे आती है, अलवर ब्यावर राजमार्ग पे आती है जिंदोल सुरंग। ठीक है। अगला हमारा, दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूध बावड़ी है माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। ठीक है। अगला हमारा, सुपारी महल कहाँ है? तो सुपारी महल अपना ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सुपारी महल है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है सुपारी महल? सवाई माधोपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। गुलाब बाग और सज्जन निवास गार्डन कहाँ पर है? उदयपुर में। गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन कहाँ है? उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। ठीक है। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सी पहाड़ियों पर लगाया गया था? सुंदा पर्वत पर। सुंदा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालौर जिले में। कौन से जिले में है? जालौर जिले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है। किराड़ू के मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। और आरपीसी जो है अपने कार्यों का प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करती है? आरपीसी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, वो अपने कार्यों का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? राज्यपाल को। किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है। कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है वो अपने वार्षिक कार्यों का पर जो प्रतिवेदन है वो किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सेवक जिसको कहते थे हम पहले, उसको बाद में ग्राम विकास अधिकारी पदनाम दिया गया। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो था 1994 का, उसकी कौन सी धारा में संशोधन किया गया? तो 89। कौन सा? 89। ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी नाम दिया गया। पहले नाम था ग्राम सेवक, अब उसको नाम दिया गया ग्राम विकास अधिकारी। ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में संशोधन करके किया गया? 89 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजाजी, वीर तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने का जो चौड़ा पार्ट है वो क्या कहलाता है? चावर, पटेला, पाटा या हमाडो। ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, दूल्हा या दुल्हन विवाह के समय जो जूते पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको बिनोटा कहा जाता है। परंपरागत रूप से ऊंट पालने का काम किसका है? परंपरागत रूप से ऊंट पालने का काम किसका है? राइका या रेबारी जाति का काम है ऊंट पालना। थरपड़ों से क्या से? स्थापित करना। थरपड़ों से क्या से? थरपड़ों से, थरपड़ों शब्द का क्या मतलब है? स्थापित करना। ठीक है। दामन करड़ अंजन क्या है? ये एक घास की किस्म है। राजस्थान में होने वाले एक घास की किस्में हैं।
खेत को जोतने से पहले खेत को साफ करना, साफ सफाई करना, झाड़ जंगाट जो समाप्त करना वो करना, ये सब क्या है, सूड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? सूड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, खेत में हम पुतला खड़ा करते हैं खेत की सुरक्षा के लिए, खेत की रखवाली के लिए, उसको क्या कहा जाता है? अड़वो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको अड़वो कहा जाता है। ठीक है। कुएं से पानी निकालने का एक चमड़े का पात्र बना होता है, उसे क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चड़स कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। शीकला, जैना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, ये सब क्या है? ये दही बिलौने से संबंधित है। किससे संबंधित है? दही को बिलौने से संबंधित है। तंग, मोरवा, गोरबंद और पिलाड़, ये किससे संबंधित है? ऊंट की सजावट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊंट की सजावट से संबंधित है। राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। 100 टापुओं का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में। वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है? अजमेर में। वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को माना जाता है। किसको माना जाता है? भरतपुर को। पंडारी मोदक कहाँ प्रसिद्ध है? बीकानेर के। जिंदौल सुरंग कहाँ है? कौन से जिले में है जिंदौल सुरंग? अलवर जिले में। दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू में। ठीक है। सुपारी महल कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन कहाँ है? उदयपुर जिले में। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सी पहाड़ी में? सुंदा पहाड़ी में। कौन से जिले में है सुंदा पहाड़ियाँ? जालोर जिले में। गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है। और आरपीसी अपने कार्यों का, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, वो अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष। ठीक है। और जो ग्राम सेवक थे पहले, अभी उनका पदनाम बदल दिया, ग्राम विकास अधिकारी दिया। ये किस संशोधन के द्वारा किया गया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के अंतर्गत ये परिवर्तन किया गया। ठीक है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला अगला वीडियो लेके आते हैं, उसमें मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।